वेलकम गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है अजनीश शुक्ला। मैं करंटली SRM KTR में अपना थर्ड ईयर परस्यू करने वाला हूँ फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स। और मैं सारे फर्स्ट ईयर्स को वेलकम करता हूँ जो हमारे कॉलेज में आने वाले हैं। और उन सब के बहुत सारे डाउट मेरे पास आए, तो मैंने सोचा कि आपको आने वाले कुछ दिनों में आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाए। तो आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि एक शॉर्ट में आपको SRM के बारे में एक समरी बता दी जाए कि SRM चलता कैसे है, आपको यहाँ पे आके क्या क्या करने मिलेगा और क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस होंगी और आपको कितना मज़ा आएगा हमारे SRM में। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप SRM में एंटर कैसे हो सकते हैं। SRM में एंटर बहुत तरीके से हो सकते हैं, फ्रॉम मैनेजमेंट कोटा, फ्रॉम योर JEE स्कोर। बट जो सबसे कॉमन तरीका है SRM में एंटर होने का वो है SRM JEE, जो उनका खुद का पर्सनल एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट है। और इसके 3 फेज़ में पेपर होते हैं और हर फेज़ के बाद आपको चॉइस फिलिंग मिलती है, आपको कौन सी ब्रांच चूज़ करनी है और आपके रैंक के हिसाब से आपको आपकी ब्रांच अलॉट हो जाती है। सो थर्ड फेज़ का जो चॉइस फिलिंग है वो है फ्रॉम 11th ऑफ जुलाई टू 12th ऑफ जुलाई, फ्रॉम 3 PM टू 11 PM ऑनवर्ड्स। सो ये आपकी फेज़ 3 की फिलिंग हो गई। तो इसके बाद आप टेक्निकली SRM में एंटर हो चुके हैं। फिर आप फीस वगैरह पे कर देंगे, आपको आप नेट ID मिल जाएगी। कुछ लोगों को तुरंत मिल जाएगी, कुछ लोगों को बाद में मिल जाएगी। अब फीस पे करने की बात से सबके मन में ख्याल आता है स्कॉलरशिप। सो यस, SRM आपको मल्टीपल स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाता है। आपको फाउंडर स्कॉलरशिप होती है, आपको मेरिट स्कॉलरशिप होती है, डिफेंस स्कॉलरशिप, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, परफॉर्मेंस बेस्ड स्कॉलरशिप भी होती है जो कॉलेज में आने के बाद आपको आपके एकेडमिक के बेसिस में मिलती है। सो मैं लिंक नीचे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे आप पर्सनली जाके वहाँ पूरा चेकआउट कर सकते हैं कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं और आपको कौन सी स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। और यस, 100% स्कॉलरशिप तक भी आपको मिल सकता है। तो गाइस, ये मौका मिस मत करिएगा। चेकआउट द लिंक बिलो और स्कॉलरशिप को आप पाइए। अब स्कॉलरशिप भी हो गया, फीस भी हो गया, अब आप कॉलेज के अंदर आ चुके हैं। अब बात करते हैं ड्रेस कोड की और क्लासेस के बारे में। सो ड्रेस कोड अगर बात करी जाए फॉर बॉयज़, सो आप टी-शर्ट और शर्ट्स, जीन्स, ट्राउज़र ये सब पहन सकते हैं। येस, राउंड नेक टी-शर्ट अलाउड नहीं है और ट्राउज़र विथ लॉट्स ऑफ पॉकेट्स अलाउड नहीं है। जो डैमेज ट्राउज़र्स होते हैं, जीन्स होते हैं, वो अलाउड नहीं है। आपको प्रॉपर ही फॉर्मल नॉर्मल कपड़े पहनने पड़ेंगे। यस, आपको ड्रेस कोड वैसे नहीं है जो नॉर्मल कॉलेज में होता है। आपको आपकी क्रिएटिविटी का अलाउंस है, आप अपने हिसाब से पहन सकते हैं। ये जो बहुत अच्छी बात है SRM की। बट येस, ID कार्ड इज़ कंपलसरी। आप बिना ID कार्ड के SRM में कहीं घूम नहीं सकते। येस, आपको हो सकता है कोई कभी ना टोके, बट येस, आपको टीचर्स टोकेंगे कि ID कार्ड पहन के रखिए। और मैं भी आपको यही बोलूँगा कि कैंपस के अंदर आप ये ID कार्ड पहन के रखिए। एंड फॉर गर्ल्स, आप सलवार कमीज़, जीन्स विद टॉप्स, कुर्ती विद लेगिंग्स ये सब पहन सकते हैं, डिसेंट कैजुअल पहन सकते हैं। टाइट कपड़े, डैमेज जीन्स ये सब आप भी सेम अवॉइड करिए। एंड येस, आपके लिए भी ID कार्ड इज़ कंपलसरी। एंड येस, फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, शूज़ पहनिए, सैंडल्स पहन लीजिए, क्रॉक्स पहन सकते हैं आप। बट कोई टीचर आपको मना कर सकता है, कोई नहीं मना करेगा, वो टीचर पे डिपेंड करता है। मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि प्रॉपर शूज़ में आ जाइए या सैंडल्स में आ जाइए। इसके अलावा आप ट्राई मत करिए, हो सकता हो कोई आपको टोक दे। अब बात करते हैं क्लासेस की। तो आपके पास मल्टीपल बिल्डिंग्स में बहुत सारी क्लासेस रहेंगी, मल्टीपल फैकल्टीज़ रहती हैं, बहुत एक ह्यूज क्राउड है, बच्चों का भी ह्यूज मैनेजमेंट है जो SRM ने आपको प्रोवाइड करवाया है। सो आपको क्लास में भी कोई दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। टीचर्स बहुत अच्छे हैं। कभी कभी लक बेसिस में थोड़े टीचर्स हो सकते हैं कि आपको आपके हिसाब से ना मिले, बट येस, टीचर हेल्पफुल हैं। आपकी चारों साल आपको बहुत हेल्प करेंगे और कुछ टीचर्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग स्टिक रहेंगे। सो कॉलेज के टर्म्स में और क्लासेस के टर्म्स में आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। कुछ बच्चों का हो सकता है लक फैक्टर से थोड़ा केस बिगड़ जाए, बट येस, अगर आपके अंदर टैलेंट है मैनेजमेंट करने का, मैनेज करने का हर चीज़ को, तो आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। अब आप क्लास तो पहुंच गए, तो आपको कितनी क्लास जाना होगा ये भी आपके मन में डाउट आ रहा होगा, जो है अटेंडेंस का डाउट। सो येस, SRM की एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी है जो है 75% अटेंडेंस मेंटेन करना। अगर आप 75% अटेंडेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको आपकी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम या हर साल जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होंगे वो देने नहीं मिलेगा। बट येस, अटेंडेंस में भी आपको एक OD होती है ऑन ड्यूटी, जो आपको कॉलेज में वर्कशॉप अटेंड करने का अलाउ करती है। और ML होता है मेडिकल लीव, जो आपको कभी अगर आप बीमार हो जाते हैं तो उसमें भी आपको
जो आपको थोड़ा सा हेल्प करती है। सो फॉर ML आपकी 65% अटेंडेंस होना कंपलसरी है, एंड फॉर नॉर्मल डेज या एग्ज़ाम 75% अटेंडेंस होना ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं कि ये डिफ़िकल्ट नहीं है 75% अटेंडेंस मेंटेन करने का, और क्लासेस को कैसे प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाए विद अटेंडेंस एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसे मेंटेन करी जाए। अगर ये आपको जानना है तो कमेंट करके बताइए, इसकी भी एक वीडियो आपके सामने पेश की जाएगी। अब बात करते हैं वहाँ के क्राउड के बारे में। सो यस, आपको पूरे इंडिया से हर स्टेट के वहाँ बच्चे मौजूद मिलेंगे। हो सकता है कभी कभी आपको साउथ की ज़्यादा मिले, कभी कभी नॉर्थ की ज़्यादा मिले, कभी कभी ईस्ट में, ऐसा हो सकता है। बट ऐसा कोई क्राउड की कोई दिक्कत नहीं है। सारे बच्चे वहाँ पे नए होते हैं, अलग अलग शहरों से आए होते हैं। तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप कैसे उनसे घुल मिल रहे हैं, कैसे कनेक्शन बना रहे हैं। तो आपको एक बहुत अच्छा क्राउड देखने मिलेगा। हो सकता है कि बच्चे आपको परेशान करें, तो आप उनसे दूरी बनाइए, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। मेरे पर्सनली 2 साल पूरे हो चुके हैं और मुझे आज तक किसी भी बच्चे से कोई दिक्कत नहीं आई है, और मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बने हैं। अब बात करते हैं आपके हॉस्टल्स के बारे में। आप कहाँ रहेंगे, तो आपको आपके मेल के थ्रू एक लिस्ट प्रोवाइड करी गई होगी या होने वाली होगी। आपको मल्टीपल ऑप्शन बताए गए होंगे हॉस्टल बुक करने के, कौन सा हॉस्टल आप बुक कर सकते हैं। तो आपके पास AC, नॉन AC, 3 शेयरिंग, 4 शेयरिंग, अटैच वॉशरूम, नॉन अटैच वॉशरूम, सबके ऑप्शन देखने मिलेंगे। आप अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने हॉस्टल्स को बुक कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हॉस्टल्स में रहने का एक अलग मज़ा होता है, और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप हॉस्टल्स में रहिए। हॉस्टल्स के बारे में भी एक बहुत बड़ी लेंथी प्रोसेस है, कैसे बुक करना है और क्या प्रॉब्लम आ सकती है जो मैंने पर्सनली फेस करी है, उसके बारे में अगर आपको जानना हो तो कमेंट करके बताइए, उसकी भी वीडियो आपको दे दी जाएगी। अब जिसका आप फाइनली वेट कर रहे थे आखिर तक, वो है आपकी फाइनल डेट्स कॉलेज आने की, इनरोलमेंट की, इनॉग्रेशंस की। तो आपका वेट अब ख़त्म होता है और आपकी डेट्स आपके सामने ये रही। ऑनलाइन एनरोलमेंट की डेट आपकी है फ्रॉम 11 जुलाई टू 18 जुलाई। हॉस्टल बुकिंग की डेट्स हैं फॉर गर्ल्स 21 जुलाई, बॉयज़ की हैं 22 जुलाई। फिजिकल एनरोलमेंट की जो डेट्स हैं वो है फ्रॉम 24 जुलाई टू 29 जुलाई। इनॉग्रेशन इज़ फ्रॉम 2 अगस्त टू 3 अगस्त, एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम इज़ फ्रॉम 4 अगस्त टू 7 अगस्त। एंड फाइनली आपकी क्लास ज्वाइन करने की डेट है, जहाँ से आपकी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, इट्स फ्रॉम 8 अगस्त। तो आपको इनके बीच में भी थोड़े सा गैप मिलेंगे, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा कैंपस देख सकते हैं, और सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए उन सब के बारे में मैं आपको बताऊँगा। कुछ भी आपको डाउट है, बेझिझक बिना कोई भी सोचे आप कमेंट में लिख दीजिए, आपको उस डाउट का आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी, एक छोटा सा ओवरव्यू लेने में कि SRM में आप क्या क्या फेस करने वाले हैं, और प्रॉपरली हर टॉपिक के बारे में डिटेल वीडियो आपको आगे फ्यूचर में मिलती रहेगी। और जो भी आपको डाउट्स हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बताइए, आपको उस डाउट का आंसर मैं ला के दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।